घटना को वो अंजाम देने वाले थे, वही लोग नासिक में कॉरपोरेट में जॉब जिहाद कर रहे थे, कॉरपोरेट जिहाद कर रहे थे और ब्रेन वॉश कर रहे थे एक लड़के का। तो स्टेटमेंट अभी जारी हुआ है जो बता रहा है कि मुझे बीफ खाने के लिए कहा करता था। कहा नितेश राणे ने, वहाँ पुलिस ने ऑपरेशन क्यों चलाया ये बताओ ना। लव जिहाद एंगल तो इसमें है नहीं, सीधा सीधा इसमें जिहाद एंगल है। और सबसे बड़ी बात है आगे है ना, ये इसकी जांच कर रहे हैं, आतंकवाद का एंगल भी निकलेगा। आप सोचो, मैंने ये बांध रखा है, रुद्राक्ष बांध रखा है, कलावा बांध रखा है, एक हिंदू लड़की ने भी ये बांध रखा है और वो कन्वर्ट हो चुकी है। कल के दिन वो किसी मंदिर में जाके फट गई तो क्या कर लोगे आप? ब्रेन वॉश, ब्रेन डेड जॉम्बीज होते हैं ये, जॉम्बीज बनाया जा रहा है। केरला स्टोरी नहीं देखी क्या आपने? एक लड़की आपके घर से गई, वो कन्वर्ट होके मुस्लिम बन गई। मुस्लिम होके कितने ही मौलाना हैं खुलेआम बोलते हैं कि गैर मुस्लिम वाजिब कत्ल है, गैर मुस्लिम काफिर है, जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है। ये स्टेटमेंट आप 1000 जगह सुन चुके होंगे। आपकी लड़की गई, उसके लिए आप काफिर हो गए तत्क्षण। आप उस लड़की का बाप भी, उसकी माँ भी, उसके भाई भी और उसके रिश्तेदार भी और पूरा हिंदू समाज, पूरा गैर मुस्लिम समाज, चाहे वो यहूदी हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, बुद्ध हो, मुसलमान को छोड़ के और सब काफिर हैं। और अब आप समझ लो ये TCS टाटा कन्वर्जन सर्विसेज जो है, टाटा कन्वर्जन सर्विस, हाँ TCS का मतलब ये हो गया है। हम सोचते थे टाटा पे हम प्राउड करें, अब टाटा पे लानत है, हम थूक रहे हैं टाटा पे। जिहाद को बढ़ावा देने वाला टाटा कन्वर्जन सर्विसेज। आप अगर हिंदू लड़कियों को ही रिक्रूट करोगे और उन्हें कन्वर्ट करोगे और फिर उन्हें खेती बनाओगे और उनसे जिहाद के लिए बच्चे पैदा करोगे तो ये एक साजिश नहीं तो क्या है? आपसे जानने की कोशिश करो, आपने TCS वाली घटना देखी सही से? पूरी देखिए। क्या कहेंगे इस पर? HR ही इसमें मिली हुई थी। पुलिस का ऑपरेशन चला है बहुत बढ़िया तरीके से। सबसे बड़ी बात है महिला पुलिस कर्मियों ने वहाँ जॉब ज्वाइन करी और पूरा ऑपरेशन चलाया। निदा खान नाम की HR थी जो कि इसको मैनिपुलेट कर रही थी और अल फलाह यूनिवर्सिटी से जिस महिला का कनेक्शन मिला, जो प्रयागराज की रहने वाली थी, इलाहाबाद की, जो पढ़ी थी, सरकारी ग्रांट पे डॉक्टर बनी थी और वो 10 लाख लोगों को मारने की साजिश रची थी। ऐसे केमिकल बनाने वाली एक फिदायीन महिला से भी वो जुड़ी हुई थी, निदा खान, और अभी वो गायब है, छुपी हुई है, अरेस्ट नहीं हुई है। अब आप समझ लो कि ये आतंकवादी जो कल तक बड़े बड़े आतंकी हमले करने की सोच रहे थे, लाल किला ब्लास्ट जिन्होंने कर दिया, अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर को ब्रेन वॉश करके एक बड़ी आतंकी घटना को वो अंजाम देने वाले थे, वही लोग नासिक में कॉरपोरेट में जॉब जिहाद कर रहे थे, कॉरपोरेट जिहाद कर रहे थे और ब्रेन वॉश कर रहे थे एक लड़के का। तो स्टेटमेंट अभी जारी हुआ है जो बता रहा है कि मुझे बीफ खाने के लिए कहा करता था, मेरे भगवानों पे टिप्पणी करते थे, मेरे भगवानों का अपमान करते थे। और आप ही के जैसे पत्रकार अमन चोपड़ा जी ने जब वीडियो बनाई तो उनके मैसेंजर में मैसेज भर गए, फ्लड हो गया उनका मैसेंजर कि नोएडा में भी ये घटनाएं घट रही हैं, गुड़गांव में घट रही है, बेंगलोर में घट रही है, हर जगह मोलेस्ट किया जा रहा है लड़कियों को। सुनिए इस बात, एक और लॉजिक कमेंट इसलिए भर जा रहा है क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि यार दोनों मर्जी से हैं, स्वेच्छापूर्वक हैं या फिर मर्जी से हो रहा है कन्वर्ट, या जो भी हो प्यार से हो रहा है, तो बीच में तुम क्यों घुस रहे हो, इसका बोलते हैं कि नफरत बढ़ जा रहा है। अच्छा, नफरत बढ़ जा रहा है। आप हो, आपके एक कंपनी में टीम लीडर हो, टीम लीडर का काम क्या होता है? अपने जूनियर से काम लेना, उसका कन्वर्जन करवाना काम होता है, उसे बीफ खिलाना काम होता है, उसको सैलरी तुझे कम देंगे या निकाल देंगे, फायर कर देंगे, कन्वर्ट हो जाए, ये होता है काम। इसमें तो इंटरफेरेंस करेंगे ना। नासिक में जो घटना घटी है उसको कॉरपोरेट जिहाद किसने कहा? नितेश राणे ने। वहाँ पुलिस ने ऑपरेशन क्यों चलाया ये बताओ ना। लव जिहाद एंगल तो इसमें है नहीं, सीधा सीधा इसमें जिहाद एंगल है। और सबसे बड़ी बात है आगे है ना, ये इसकी जांच कर रहे हैं, आतंकवाद का एंगल भी निकलेगा। आप सोचो, मैंने ये बांध रखा है, रुद्राक्ष बांध रखा है, कलावा बांध रखा है, एक हिंदू लड़की ने भी ये बांध रखा है और वो कन्वर्ट हो चुकी है। कल के दिन वो किसी मंदिर में जाके फट गई तो क्या कर लोगे आप? ब्रेन वॉश, ब्रेन डेड जॉम्बीज होते हैं ये, जॉम्बीज बनाया जा रहा है। केरला स्टोरी नहीं देखी क्या आपने? केरला स्टोरी में मोदी जी ने भी स्टेटमेंट दे दी केरल जाके, केरला स्टोरी इज ट्रू, केरला स्टोरी इज रियल। क्योंकि ये ISIS से ज्वाइन करके
वहाँ पे हो क्या ये लड़कियाँ, फिर उन्होंने यहाँ पे आके कन्फेस किया है, बताया है कि हम लोगों को ब्रेन वॉश कर दिया गया था। इस तरीके से इतना आप लोग पे विरोध क्यों होता है? जैसे बजरंग दल हो गया, वीएचपी हो गई, या फिर आरएसएस, ये लोग बोलते हैं कि ये सब नफरत फैला रहे हैं। भाई कोई व्यक्ति अपने स्वेच्छापूर्वक हो रहा हो, स्वेच्छापूर्वक बोल रहा हो, स्वेच्छापूर्वक धर्म अपना रहा हो, कोई प्यार मोहब्बत कर रहा हो किसी अन्य धर्म से, तो आप लोग क्यों जाते हो, क्यों कर रहे हो ये वैसे? ऐसा है, आपको मैं सुजीत जी स्पष्ट कह देता हूँ शब्दों में कि ये गजवा हिंद की तैयारी है। एक लड़की आपके घर से गई, वो कन्वर्ट होके मुस्लिम बन गई। मुस्लिम होके कितने ही मौलाना है खुलेआम बोलते हैं कि गैर मुस्लिम वाजिब कत्ल है, गैर मुस्लिम काफिर है, जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है। ये स्टेटमेंट आप 1000 जगह सुन चुके होंगे। आपकी लड़की गई, उसके लिए आप काफिर हो गए तत्क्षण। आप उस लड़की का बाप भी, उसकी माँ भी, उसके भाई भी और उसके रिश्तेदार भी और पूरा हिंदू समाज, पूरा गैर मुस्लिम समाज, चाहे वो यहूदी हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, बुद्ध हो, मुसलमान को छोड़ के और सब काफिर हैं। और काफिर वाजिब कत्ल है, ये लिखा हुआ है उनकी आसमानी किताब में। ये मौलाना खुद बोल रहे हैं। अभी म्यांमार में जिहाद करने की बात करी एक मौलाना ने, वो कह रहा है कि जो युद्ध में लूटी गई लड़कियां उनका बलात्कार करना है आपको। और ये ग्रूमिंग गैंग के नाम से भी जाने जा रहे हैं, ये ग्रूमिंग ग्रुप चला रहे हैं। अब एक लड़की गई, उसने बच्चे पैदा करे, मुसलमान लड़की ने अगर बच्चे पैदा करे सारे मुसलमान, तो खेती तुम्हारी गई। उनके देखो, उनके इस्लाम में सीधा कंसेप्ट है कॉन्ट्रैक्टल मैरिज। वो तीन तलाक भी देते हैं, तो हलाला करके लड़की वापस आती है। हलाला की प्रक्रिया, पवित्रता कैसे आती है? किसी मौलाना के साथ सोना पड़ेगा, वहाँ पे निकाह पढ़ के जाना है, और निकाह पढ़ और तलाक बोल के वापस आना है। और मौलाना कब छोड़े पता नहीं, और वो भाई भी हो सकता है, वो बाप भी हो सकता है। ये इनकी पवित्रता के प्रमाण है। और जो इनके 7वां आसमान पे जो जन्नत है, वहाँ पे 130 फुट की 72 हूरें मिलेंगी, शहद की नदियाँ बह रही होगी। इस लालच में जिहाद करते हैं, और इन्हें क्या शिफा मिलेगी, पता नहीं क्या मिलेगा किसी को कन्वर्ट करने में। ये तो इनका लालच है, लालच में मारे जा रहे हैं। आपकी लड़की गई, आपकी दुश्मन बन गई, उसने बच्चे पैदा किए, जिहादी पैदा किए। 2047 गजवा हिंद का टारगेट पूरा करने के लिए इस देश में सीवी बैन हो गया, इंडियन मुजाहिदीन बैन हो गया, PFI बैन हो गया। टारगेट क्या था? बिहार से बिलोंग करते हो आप, पटना में आपने देखा नहीं एक पुलिस वाले ने पेपर पकड़ा 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का, गजवा हिंद करने का। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वहाँ ट्रेनिंग दे रहा था। बैन 5 साल का लगा है सर, फिर एक और संगठन खड़ा हो जाएगा आके। अरेस्टिंग कितनी हुई? 10 लाख लोगों को तैयारी करवा चुके हैं वो। और एक पुलिस वाले ने ही रेड मारी वहाँ पे, पुलिस वाला और एक झारखंड का इंस्पेक्टर मुसलमान वहाँ ट्रेनिंग दे रहा था। पैटर्न को समझो, यहाँ पे एक बहुत बड़ी साजिश के तहत हिंदू माँ बहन बेटियों को टारगेट किया जा रहा है। जिम जिहाद चल रहा है। सूरत में एक जिहादी पकड़ा गया, ब्लैकमेल कर रहा था। अब आप समझ लो, ये TCS टाटा कन्वर्जन सर्विसेज जो है, टाटा कन्वर्जन सर्विस, हाँ, TCS का मतलब ये हो गया है। हम सोचते थे टाटा पे हम प्राउड करें, अब टाटा पे लानत है, हम थूक रहे हैं टाटा पे। जिहाद को बढ़ावा देने वाला टाटा कन्वर्जन सर्विसेज। आप अगर हिंदू लड़कियों को ही रिक्रूट करोगे और उन्हें कन्वर्ट करोगे और फिर उन्हें खेती बनाओगे और उनसे जिहाद के लिए बच्चे पैदा करोगे, तो ये एक साजिश नहीं तो क्या है? और मैं बता देता हूँ, ये देश बहुत बड़े खतरों से जूझ रहा है। इस देश में से बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बन गया, इस देश में से बंटवारा हुआ, बांग्लादेश बन गया। वहाँ पे हिंदू आबादी कहाँ है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दलित आबादी यहाँ जो रह रही है, यहाँ कानून मंत्री बने, यहाँ पे भारत रत्न मिल गया, यहाँ पे उनकी मूर्तियाँ बन गई। प्रोफेसर जोगिंदर नाथ मंडल ने अंबेडकर को चुनाव जितवाया था मुंबई से, तो ये हार चुके थे कांग्रेस से। जोगिंदर नाथ मंडल पाकिस्तान का बना कानून मंत्री, धू करके मर गया पश्चिम बंगाल में, और सारे दलित मरवा दिए। 18% दलित था पाकिस्तान में, कहाँ है? वहाँ करो ना मनुवाद से आज़ादी। वहाँ मनुवाद नहीं है, वहाँ जिहाद है। आपको समझना पड़ेगा, जिहादी तुम्हें मारना चाहता है। ये दलित लोग जो तथाकथित आज नीले कबूतर घूम रहे हैं ना, जाके पाकिस्तान में पूछो क्या हुआ है दलितों के साथ। हम ये बताने आए हैं तुम्हें, अफगानिस्तान में तुम्हारा कोई मनुवाद नहीं चलता, वहाँ जिहाद चलता है, तालिबान चलता है। पाकिस्तान में कोई मनुवाद नहीं चलता, वहाँ दलितों के साथ सिर्फ कन्वर्जन चलता है, बलात्कार चलता है। बांग्लादेश में तुम्हारा कोई मनुवाद नहीं चलता, वहाँ पे कोई अम्बेडकरवाद नहीं चलता, वहाँ भारत का संविधान सेकुलरिज्म नहीं चलता, वहाँ सिर्फ जिहाद चलता है। और जहाँ जिहादी ज़्यादा हो गए तुम्हें निपटा दिया जाएगा। धन्यवाद सर, ये थी लोगों की राय। भाई साहब ने बहुत सही बोली कि TCS का फुल होता है टाटा कन्वर्जन सर्विस। इस पर मैं अपनी बात खत्म करूंगा, बाकी बने रहे हमारे साथ, तो देखते रहिए लोकसभा।